बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ लच्छे वाले क्रिस्पी पराठे की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो आपने लेना है फ़ाइन आटा, जिसको वाइट आटा भी कहते हैं। इसकी पूरियाँ पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर ग्लूकोज पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करना है। ग्लूकोज पाउडर आपको ये जो कमर्शियल मार्केट है ना, वहाँ से मिल जाएगा। अगर वहाँ से ना मिले तो वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में मेरे ऑनलाइन स्टोर से कैश ऑन डिलीवरी आप मंगवा सकते हैं। तो इसकी जो हमने डो बनानी होती है ना, एक थोड़ी सी आपने जानदार डो बनानी है, पतली डो नहीं बनानी। नरम आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि नरम आटा गूंदते हैं ना तो उसके पराठे कड़क नहीं होते, क्रिस्पी नहीं बनते हैं और घी भी ज़्यादा सोख कर जाते हैं। तो ये देखें, एक ज़बरदस्त किस्म की सख्त सी इसकी मैंने डो बना ली है। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे स्टे पे। कम से कम आपने इसको 1 घंटा या 30 मिनट देने हैं, स्टे देना है। उसके बाद पराठे बनाने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप पराठे बनाएंगे ना तो फिर इतने अच्छे पराठे नहीं बनेंगे। इसको स्टे देना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 1 घंटे के बाद दोस्तों अब इसके पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे इसके रफली पेड़े काट लेने हैं नाइफ की मदद से। 10 से 12 पराठे 1 किलो आटे के अंदर बन जाते हैं। 100-110 ग्राम का अगर आप पेड़ा बनाएंगे तो। और पराठे, पूरे पराठे की मेकिंग के अंदर ना आपने घी का इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पराठे घी से ही अच्छे बनते हैं। और जितने भी होटल वाले ना, सबके सब घी से ही पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसकी रोटियां बना लेनी है और रोटियों के ऊपर हल्का हल्का सा आपने घी अप्लाई कर देना है, ताकि ये आपस में चिपके ना। रोटियां बनाने के बाद जो सबसे पहले वाली रोटी है उसको आपने उठाना है और उसको थोड़ा सा इस तरीके से पतला कर लेना है और हल्का सा इसके बीच में घी लगा देना है। और इस तरीके से इसको डबल करके अब इसके आपने लच्छे बनाने। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप बआसानी इसको बना सकते हैं। अगर आप बिगनर भी होंगे ना, फिर भी आप इसको बना सकेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसके पेड़े करके रखने हैं। खड़े नहीं करना, पेड़ों को लिटा के रखने हैं। खड़े करेंगे फिर ये गिर जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इसके पेड़े तमाम बना के रख देने हैं। तो ये देखें, तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब पराठे आपने पकाने किस तरीके से है उसकी भी छोटे छोटे टिप हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पेड़ा आपने बनाया था वो उठाना है और इसको थोड़ा पतला सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, एक दरमियाने से साइज़ का। देखें, तो मैं इसको बनाऊंगा फ्राई पैन में, आप तवे में भी बना सकते हैं। और देखें, जब भी आप कोई नया तवा परचेज़ कर रहे हो ना पराठे रोटियां बनाने के लिए, तो कोशिश आपने ये करनी है कि तवा आपने भारी लेना है। भारी तवे के ऊपर पराठे अच्छे बनते हैं, रोटियां अच्छी बनती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप पराठे बनाने लगें तो कच्चे आटे के ऊपर आपने फ़ौरन से घी नहीं लगाना है। पहले इसको थोड़ा सा पराठे को पकने दिया करें। जब थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद घी लगाया करें। कच्चे आटे के ऊपर जब आप घी लगाते हैं ना, एक तो घी भी ज़्यादा लगता है पराठों के अंदर और पराठे क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये खास टिप है, इसको आप याद कर लें, नोट कर लें। और पराठे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी आपने नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा ठंडी आंच पे भी नहीं बनाने। मीडियम सी आंच हो, जिस तरह से कि आप रोटियां बनाते हैं वही हिसाब है पराठे बनाने का भी। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के पराठे। और यकीन करें दोस्तों, अगर आप ग्लूकोज पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना, इतने कमाल के आपके पराठे बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ग्लूकोज पाउडर मेरे ऑनलाइन स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसका नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। और मेरे हाथ की बनी हुई लजीज पंजीरी देसी घी से तैयार की हुई, वो भी आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी ये मंगवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।